हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर पाकिस्तान और इंडिया के लोग बाहर जाना चाहते हैं, यूरोप के किसी मुल्क में जाना चाहते हैं और वहाँ जाकर अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, वहाँ जाकर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। क्योंकि मेन मकसद जो बाहर जाने का होता है, पाकिस्तान और इंडिया में आप रह रहे होते हो और यहाँ पे आप कोई जॉब कर रहे होते हो या फिर कोई आप बिज़नेस कर रहे होते हो, उसके बाद भी आपको इतनी आमदनी नहीं होती, इतनी तनख्वाह नहीं होती जिससे आप अपना और अपनी फैमिली का लाइफ स्टाइल चेंज करो। तो फिर आप सोचते हो कि आप यूरोप के किसी मुल्क में जाओ और वहाँ जाके इतना ज़्यादा पैसा कमाओ कि आपके बच्चों का, आपकी बीवी का, आपके घर वालों का लाइफ स्टाइल चेंज हो और वो एक अच्छा तर्ज ज़िंदगी गुजारें। दोस्तों, इस मकसद के लिए आप यूरोप के किसी भी मुल्क की सिलेक्शन करते हो, लेकिन अक्सर लोग यूरोप के किसी अच्छे मुल्क की सिलेक्शन नहीं कर पाते और यूरोप के किसी भी अच्छे मुल्क में वो नहीं जा पाते। उसकी दो वजूहत होती हैं। एक तो लोगों को ज़्यादातर नॉलेज नहीं होती कि यूरोप के किस मुल्क में कितनी तनख्वाह मिल रही है। क्योंकि अगर आप यूरोप के किसी भी मुल्क में जाते हो तो आपको 8 से 10 घंटे काम करना है, 8 से 10 घंटे मेहनत करनी है। अगर एक मुल्क आपको दे रहा है 18 लाख रुपए तनख्वाह और एक मुल्क आपको दे रहा है 4 लाख रुपए तनख्वाह, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 18 लाख रुपए वाले मुल्क में जाओ जहाँ पे आपको 8 से 10 घंटे मेहनत करने के बाद 18 लाख रुपए मिले, ना कि उस मुल्क में जाओ जहाँ पे 8 से 10 घंटे मेहनत करने के बाद आपको 4 लाख रुपए तनख्वाह मिले। तो दोस्तों, ये सिलेक्शन बहुत अहम होती है और अक्सर लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो उस अच्छे मुल्क में नहीं जा पाते, उसके लिए कोशिश नहीं करते और वो यूरोप के किसी ऐसे मुल्क चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें मेहनत करने के बावजूद भी तनख्वाह बहुत कम मिलती है। क्योंकि आपका जो बाहर जाने का मेन मकसद होता है वो होता है ज़्यादा पैसा कमाना। अगर आपके पास यहीं करोड़ों रुपए होते, अरबों रुपए होते, तो आप बाहर जाने का कभी भी नहीं सोचते। आप पाकिस्तान और इंडिया में ही उन पैसों से कोई बिज़नेस कर लेते हैं, कोई और काम कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज यूरोप के जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी देता है, वो यूरोप में सबसे ज़्यादा सैलरी देता है। यूरोप का अमीर तरीन जो 2-3 मुल्क हैं उनमें आता है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया का और यूरोप का बहुत ही हसीन मुल्क है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूरोप का कौन सा मुल्क है, आपको माहाना सैलरी कितनी मिलती है, यहाँ पे आप किस तरह जा सकते हैं, वीज़े के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, जॉब के लिए कौन कौन से आपके पास लिंक हैं, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, ये यूरोप का बहुत ही अमीर मुल्क है, बहुत ही अहम मुल्क है और यहाँ पे आपको यूरोप में सबसे ज़्यादा आपको सैलरी मिलती है। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड मैं ख़ुद भी गया हुआ हूँ। ये बहुत ही हसीन मुल्क है और कहते हैं कि अगर किसी को दुनिया में जन्नत की झलक देखनी है तो एक बार स्विट्ज़रलैंड देख लें। ये हकीकत में मबनी बात है। मैं स्विट्ज़रलैंड के 2-3 शहर घूमा, वहाँ पे मैं लुज़र्न गया, ज़्यूरिख गया और 2-3 शहर घूमा और वाकई अल्लाह ताला ने, अगर आप देखें तो सबसे खूबसूरत जो दुनिया में मुल्क बनाया वो स्विट्ज़रलैंड ही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्विट्ज़रलैंड आप किस तरह जा सकते हो और यहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स के मौके हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि स्विट्ज़रलैंड में वो माहाना सैलरी मिलती है, वो यूरोप में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है और वो है 18 लाख रुपए माहाना। लाख रुपए माहाना यहाँ सैलरी मिलती है और यूरोप का और दुनिया का कोई भी मुल्क इतनी सैलरी नहीं देता। देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स के मौके हैं और आपको कौन कौन सी जॉब्स आसानी से मिल सकती हैं स्विट्ज़रलैंड में। क्योंकि आप जाओगे तो आप यकीनन वहाँ पे जॉब करोगे और वहाँ पे जॉब्स का आपका जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी जॉब्स के ऐसे सेक्टर हैं वहाँ पे आप जाते हो तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। सबसे ज़्यादा जो जॉब्स हैं स्विट्ज़रलैंड में वो है होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, इसलिए कि दुनिया का सबसे हसीन मुल्क है, सबसे खूबसूरत मुल्क है। तो यहाँ पे साल भर टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट्स का पूरे साल बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। होटल रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब्स होती हैं। अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप तालीम याफ्ता हैं, आपके पास कोई डिग्री है, तालीम है, तो आप यहाँ पे एज आ अकाउंटेंट, एज आ कैशियर, एज आ मैनेजर, एज आ एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकते हैं। और अगर आप तालीम याफ्ता नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, तो फिर यहाँ पे आप वेटर की जॉब कर सकते हैं, वेट्रेस की जॉब कर सकते हैं, कैशियर की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप रूम सर्विस का काम संभाल सकते हैं, यहाँ पे आप हाउस कीपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कैशियर की जॉब, इसके अलावा रिसेप्शन पे काम कर सकते हैं, डाइनिंग एरिया में काम कर सकते हैं, किचन हेल्पर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे यहाँ बैंकिंग में बहुत जॉब है, कॉमर्स वालों के लिए बहुत जॉब है। अगर आपने बीकॉम करा हुआ है, एमकॉम करा हुआ है, कॉमर्स की कोई आपके पास तालीम है या बैंकिंग का कोई डिप्लोमा है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में बहुत जॉब है। अगर आप क्वालिफाइड इंजीनियर हैं, आप आर्किटेक्चर हैं या फिर आपकी कोई भी आपको हुनर आता है, स्किल आता है, जैसे कि आपको प्लम्बर का काम आता है, आपको वेल्डिंग का काम आता है, आपको कोई कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, आपको एज आ कारपेंटर काम आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर टैक्सी ड्राइविंग की बहुत जॉब है। अगर आपको ड्राइविंग का शौक़ है तो आप यहाँ टैक्सी ड्राइव कर सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। लेकिन टैक्सी ड्राइविंग करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो। पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए पहले से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना लें, क्योंकि जब आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो आपको यहाँ आसानी से जॉब मिल जाती है। दोस्तों,
ये तमाम जॉब्स हैं। इसके अलावा फूड डिलीवरी की भी जॉब्स है और ग्रॉसरी की डिलीवरी की भी जॉब्स है। तो ये तमाम जॉब्स हैं। जॉब हासिल करने के लिए आपने यूरोपियन फॉर्मेट का CV और कवर लेटर आपके पास होना चाहिए। अप्लाई कहाँ करना है, इसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन लिंक हैं। फ्री में आपने अप्लाई करना है, किसी को कोई पैसा नहीं देना। और 2-3 लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त है कि आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर बना हुआ हो, क्योंकि यूरोपियन फॉर्मेट का CV और कवर लेटर पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में माना जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। तो आप यहाँ पे CV भेजते हैं, एम्प्लॉयर आपसे कांटेक्ट करता है, फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल पे, ईमेल के जरिए इंटरव्यू करता है। अगर आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हो तो आपको वो जॉब ऑफर लेटर भिजवाता है। वो सबसे अहम चीज़ होती है, वो लेके आप पाकिस्तान और इंडिया में स्विट्ज़रलैंड का एम्बेसी है वहाँ जाते हैं। वहाँ पे आप जॉब ऑफर लेटर जमा कराते हैं। इसके साथ साथ आपका पासपोर्ट लाजमी बना हुआ हो और उसकी 6 महीने की वैलिडिटी हो, एक्सपायर ना हो। सेकंड नंबर पे आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, NIC हो, फ़ोटो हो। ये तमाम चीज़ें आप जमा कराते हैं तो वहाँ पे आपको अमूमन 20 से 25 दिन में वहाँ का आपको 2 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। आप स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, वहाँ पे बाद में आपको फैमिली को भी बुला सकते हैं। तनख्वाह जो मैंने बताई, यहाँ पे आपको माहाना 18 लाख रुपए मिलती है। रुपीज़ में तकरीबन 7 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। ट्राई करें, स्विट्ज़रलैंड बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। इंपॉर्टेंट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।